श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक नाम जो इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसके पास से कुबेर का खजाना निकल रहा है। कहा जाता है साहब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और पूरा नाम धीरज प्रसाद साहू है। इनके पास जब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंचे तो उस खजाने की जानकारी मिली। फिर क्या था, अधिकारियों ने ओडिशा और झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी कर धीरज प्रसाद साहू के यहाँ 300 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद कर लिए। थोड़ी देर में हम आपके सामने धीरज प्रसाद साहू की पूरी कुंडली रखेंगे कि आखिर वो कौन है, कहां से इतना पैसा आया। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि छापेमारी के दौरान आखिर क्या क्या हुआ। दरअसल इनकम टैक्स अधिकारियों ने शुक्रवार को झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड में कई ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई कर डाली। कैश ओडिशा और झारखंड में उनके घर से बरामद हुआ। इनकम टैक्स विभाग ने लगातार 3 दिनों तक छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान अब तक 300 करोड़ रुपए नगद बरामद किया जा चुका है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इनकम टैक्स अधिकारियों ने उड़ीसा के बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी कार्रवाई शुरू की थी। इनमें बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शामिल है और पूरी छापेमारी के दौरान पैसा ही पैसा इनकम टैक्स को मिल रहा है और अब तक 220 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि ये रकम 350 करोड़ रुपए तक हो सकती है। नोटों की गिनती के लिए करीब 3 दर्जन काउंटिंग मशीनों को काम पर लगाया गया है। मशीनों की संख्या कम होने से नोटों की गिनती का काम धीमी गति से हो रहा है। काम तेजी से नहीं हो पाया, इसलिए अभी भी नोटों की गिनती जारी है और ये गिनती कब तक पूरी होगी अभी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको बता देते हैं कि छापेमारी इनकम टैक्स ने कहां की, फिर आपको बताएंगे कि आखिर धीरज प्रसाद साहू कौन है। आयकर विभाग ने ओडिशा के बोलांगीर जिले में एक ठिकाने से 156 बैग बरामद किए हैं। करीब 200 करोड़ की नकदी केवल बोलांगीर से ही बरामद हुई है। बाकी पैसा ओडिशा के संबलपुर और सुंदरगढ़, झारखंड के बोकारो और रांची के साथ कोलकाता से मिला है। इस केस में आईटी विभाग ने ओडिशा के संबलपुर, बोलांगीर, टिटिलागढ़, बोध, सुंदरगढ़, राउरकेला, बोकारो, झारखंड और भुवनेश्वर में छापेमारी की है, जहां से अब तक कुल 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। तो जैसे ही छापेमारी की बात सामने आई और पता चला कि करोड़ों का कैश कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के यहां बरामद हुआ तो बवाल मच गया। राजनीतिक गलियारों में भी काफी हलचल देखने को मिली और बीजेपी ने तो कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा। बीजेपी ने तो इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग कर डाली। साथ ही पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के कई मंत्रियों ने इस मामले को लेकर कटाक्ष भी किया। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर धीरज प्रसाद साहू का इतिहास क्या है और वो कौन है। धीरज प्रसाद साहू 23 नवंबर 1955 को रांची में पैदा हुए। धीरज प्रसाद साहू 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। साहू 2009 में राज्यसभा सांसद बने थे। जुलाई 2010 में वो एक बार फिर झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए। तीसरी बार वो मई 2018 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। धीरज प्रसाद एक व्यापारी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिता राय साहब बलदेव साहू बिहार के छोटा नागपुर से थे। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा भी लिया था। देश के आजाद होने के वक्त से ही उनका परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा था। 1977 में धीरज प्रसाद ने राजनीति में कदम रखा। 2018 में राज्यसभा के लिए चुने जाने की प्रक्रिया में धीरज साहू ने जो हलफनामा दायर किया था, इसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ 83 लाख बताई थी। उनके पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW और एक पाजेरो कार है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब राज्यसभा के लिए चुने जाने की प्रक्रिया में धीरज साहू ने अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ से ज्यादा की बताई, तो उनके पास 300 करोड़ आखिर कैसे बरामद हो गए? और यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। बीजेपी तो इस मामले पर कांग्रेस से जवाब मांगने पर अड़ गई है। देश के प्रधानमंत्री ने खुद इस मामले पर चुटकी ले डाली और सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जनता से लूटा गया पैसा लौटाना होगा। उन्होंने लिखा, देशवासी इस नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो पैसा लूटा है उसकी पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। यही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी विपक्षी इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया।
साथ ही गांधी परिवार और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी है कि भ्रष्टाचार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा और जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उन्हें जेल की सजा दी जाएगी। गौरव भाटिया ने कहा, पूरे विश्व का सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। कांग्रेस सांसद है धीरज साहू, जो समाचार आ रहे हैं शराब निर्माता समूह बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, इस पर आईटी रेड हुई है जो कि 3 प्रदेशों में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर 2 दिन तक चली। और 2 तस्वीरें आपके समक्ष ये देखो, पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये जो घमंडिया इंडी अलायंस, ये दीमक की तरह हमारे देश को, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को, हमारे नागरिक के अधिकारों को क्यों खा रहा है? क्यों कांग्रेस पार्टी, पापिया, टीएमसी, ये सारी पार्टियां आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई, लूट खसोट का, कमीशन खोरी का। और सबसे बड़ी बात है, इसमें सोनिया गांधी की चुप, खड़गे, सालिक, राहुल गांधी यात्रा चली गई। खैर, ये तो राजनेता हैं, राजनीति तो होगी ही, लेकिन सवाल तो बड़ा है कि आखिर कब तक भ्रष्टाचार का दीमक हमारे देश को खाता रहेगा। भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए दीमक की तरह है, जो मजबूत से मजबूत और बड़े से बड़े वृक्ष की जड़ों को चाट कर उसे ढहा देता है। और अगर राजनेताओं का ही भ्रष्टाचार में नाम आएगा तो जनता का आखिर किस पर भरोसा होगा? क्योंकि लोकतंत्र में राजनेता को जनता चुनती है और राजनेताओं पर भरोसा करती है। लेकिन सवाल ये भी कि क्या अब ये राजनेता भरोसा करने लायक नहीं रह गए हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो खबर हमने आपको बताई है ऐसे कई और सवालों को पूछ रही है जिसका जवाब अभी फिलहाल तो किसी के पास नहीं। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।